गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सिंपल पेंडुलम से हम लोग को क्या करना है, स्मॉल जी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। मतलब हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है कि ड्रा करना है एक्टिविटी। मतलब जो सिंपल पेंडुलम है उस सिंपल पेंडुलम का आपको टाइम पीरियड और लेंथ मतलब सरल आवर्तकाल जो है उसका जो आवर्तकाल और जो लेंथ है, इस लेंथ के साथ हमको क्या करना है, ग्राफ ट्रेस करना है। और उसके साथ साथ में हमको एल और टी स्क्वायर मतलब लेंथ, उसकी लंबाई, जो थ्रेड की लंबाई है और उसकी जो हमारा टी स्क्वायर है मतलब और कल का टी स्क्वायर है, टाइम पीरियड का टी स्क्वायर है, इसके बीच में हमको ग्राफ ट्रेस करना है। तो अब इसको कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, यह चीज पहले हम इसको समझ लेते हैं, इसका फंडामेंटल समझ लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे। तो जैसे आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई सस्पेंशन मतलब कोई एक थ्रेड है, ठीक है, यहाँ पर कोई थ्रेड है, उस थ्रेड मतलब और कोई हमारा सपोर्टर, कोई एक हमारा लीड सपोर्टर है। इस लीड सपोर्टर में हमने क्या किया है कि कोई एक थ्रेड लिया है, ठीक है। इस थ्रेड में हमने मान लिया कि मान लीजिए कोई बॉब को लगा दिया है, तो ये बॉब को सस्पेंडेड किया, लटकाया हुआ है। इस थ्रेड की जो लंबाई मान लीजिए, लंबाई रियल ले लिया, ठीक है। तार की लंबाई है वो तो हमारी एल है, जो ये धागे की लंबाई। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, जैसे ये हमारा जो होगा ना, ये मान लीजिए थ्रेड, ये बॉब है और बॉब से ये थ्रेड लगे हुए हैं। तो अब इसके जो लेंथ है, जो रॉड है, इस रॉड का ही लेंथ है, ठीक है। तो अब इसी हम लोग को क्या करना है कि अब हमको इस बॉब से इस जो स्मॉल जी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, मतलब जो ग्रेविटी है इसमें कितना है। उसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे कि इसमें इसके लंबाई, थ्रेड की लंबाई और जो बॉब है, इस बॉब के बीच में हम लोग इसके जो टाइम पीरियड होगा, इस टाइम पीरियड का ग्राफ प्लेस करना है। कैसे करेंगे इस चीज को देखते हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हमारे पास जैसे ये हो गया, तो अब यहाँ पे आपको जैसे कोई अगर फोर्स अप्लाई करेंगे, तो फोर्स अप्लाई करेंगे तो अभी जो बॉब का पानी यहाँ पर शिफ्ट कर गया, यहाँ आ गया, ठीक है। ऐसे ही हमारा ये इधर क्या है। तो पहला चीज ये है कि हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन मींस ये हो गया कि अगर कोई बॉडी है तो अगर अपने मीन पोजीशन में इसको, तो इसका मीन पोजीशन बोलते हैं। मीन पोजीशन के एक रास्ता ये आपका टू एंड फ्रो मोशन, मतलब इधर उधर ये गति कर रहा है, इधर उधर जा रहा है। तो इस प्रकार की जो गति होती है इसको हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। सराव आप कहते हैं कि कोई एक वस्तु है जो अपने मीन पोजीशन के साम्य अवस्था के, जिसकी जो मीन पोजीशन जो साम्य अवस्था है, इसे साम्य अवस्था के जो इधर उधर मतलब टू एंड फ्रो मोशन करता है। तो इस प्रकार के जो गति होता है इसी को हम लोग कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अब देखिए इसका अगर एल है, अगर एक स्पेसिफिक वाली एक्स ले लिया, तो इस टाइप इसका जो टाइम पीरियड की जो फार्मूला होता है वो हमको जो मिलता है टी इक्वल टू मिलता है 2 पाई एल बाय जी, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ इसका स्क्वायर करिए। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, टी स्क्वायर इक्वल टू मिल जाएगा कि 4 पाई स्क्वायर और एल बाय जी, ठीक है। अगर जी का अगर वैल्यू फाइंड आउट करना है तो जी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो वहां से जी का वैल्यू निकालिए। तो जी इक्वल टू कितना हो गया, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमको मिलेगा कि 4 पाई स्क्वायर एल बाय टी स्क्वायर, यही हमारा फार्मूला है, ठीक है। इस फार्मूले से क्या करना है हमको कि लैब में स्टॉपवॉच का यूज करके यह वैल्यू फाइंड आउट करना है, जी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यह मिलने के बाद हमको एल और टी में ग्राफ ट्रेस करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कि इसमें हम लोग काम कैसे करेंगे। तो जैसे पहले हम लोग इसके लिए पहले टेबल प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो हमारे फर्स्ट पीरियड जो फर्स्ट वीडियो था प्रैक्टिकल वाला वीडियो वर्नियर कैलिपर्स, उस वर्नियर कैलिपर्स में हम लोग यहाँ पे इसका यूज भी करेंगे। जो ये हमारा जो बॉब है, इस बॉब का हमको डायमीटर मेजर करना है, क्योंकि जो इसका हम लेंथ लेंगे ना, तो लेंथ हम लेना है जो बनेगा वो यहाँ तक बनेगा, और हम पूरे थ्रेड की लेंथ चाहिए, मतलब इफेक्टिव लेंथ चाहिए। तो इसको इफेक्टिव लेंथ को लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले इसको अरेंज करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, तो पहला हमारा बनेगा कि टेबल फॉर डायमीटर रेडियस ऑफ बॉब, ठीक है। बॉब के जो हमारे टेबल होगा वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे पहले हम लोग लिस्ट आउट ऑफ वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल का लिस्ट आउट कितना होता है, 0.0 होता है, ठीक है। अब ये लिस्ट आउट इसका 0.0 सेंटीमीटर,
और इसको भी जीरो एरर, जीरो एरर। तो मान लेते हैं हमारे सिस्टम में जो एरर है, अगर हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट्स है, इस इंस्ट्रूमेंट में जो हमारा एरर है ये डेसिमल का सेकंड प्लेस है। जब डेसिमल का सेकंड प्लेस है तो हमारे पास हो गया 0.02 सेंटीमीटर, ये पॉजिटिव एरर है। ठीक है, ये हमारे इंस्ट्रूमेंट्स में 0.2 पॉजिटिव एरर है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका टेबल बनाएंगे। तो अब यहाँ पे जब टेबल बनाएंगे तो हमारा हो गया सीरियल नंबर। ठीक है, ये हमारा हो जाता है एमएसआर मेन स्टेबिलिटी, फिर इसका नंबर मिलते हैं बीएसआर और मेन स्टेबिलिटी, और इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे कैसा क्या लिखते हैं, तो यहाँ पे ये लिखते हैं कि नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन कोइंसाइड विद मेन स्केल, और इसको हम लोग एन से मेंटेन करते हैं। ठीक है, फिर ऐसे ही हमारा बन जाएगा कि रीडिंग मतलब टोटल रीडिंग, कितनी वाली रीडिंग है, ये हम लोग लिखते हैं एन 0.0 इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर यहाँ पे हम लोग लेते हैं मीन, टोटल रीडिंग फिर इसके बाद मीन लिखिएगा, टोटल रीडिंग। ठीक है, और फिर हमारे पास क्या मिलेगा, मीन कितना है। अब जब हम लोग इसमें बॉब का यूज करेंगे, जी को कैलकुलेट करना, मतलब स्मॉल जी को कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ टाइम, मतलब स्टॉप वॉच। इसी स्टॉप वॉच का हमको यूज करके क्या करना है, इसको बनाना है कि कैसे हम लोग इसको बनाएंगे। ठीक है, तो अब इस चीज को हम लोग देखते हैं कि कैसे यहाँ पे वर्क करेंगे। तो अब यहाँ पे जब मान लीजिए हमने जो हमारा जो रीडिंग है वो मान लीजिए हमने फर्स्ट टाइम पे लगाया था, मेन स्केल के बाद यहाँ पे तो सीधे नंबर हमारा फर्स्ट है, तो यहाँ मेन स्केल में जो वैल्यू है 2.4 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा जो डिवीजन है वो हमारा फोर्थ नंबर से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे तो जो वैल्यू लिया ये हमारा 0.04। ठीक है, ऐड करके ये कितना आएगा 0. और 2.44। ठीक है, अब ऐसे मान सेकंड डिग्री, जब सेकंड डिग्री लिखेंगे तो फिर से एक चीज सेम चीज मिलेगा, मतलब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि 2.4 मिल गया, यहाँ पे 2.4 मिला और यहाँ पे मान लीजिए 5 मिल गया, फिर यहाँ पे मान लीजिए 2.05। ठीक है, स्क्वायर रूट 0.45। अब इन लोगों का क्या कर लेते हैं, हम मीन ले लेते हैं। तो अगर इसका मीन लेंगे तो सबको ऐड करेंगे, सबको ऐड करने के बाद हमारा आ गया कि यहाँ पे मिल गया, जैसे वाला पिछले वाले वीडियो में कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि इसका मीन कैसे निकालते हैं। तो जैसे हमारे पास जो पूरा मेजरमेंट किया है तो उसका अगर हम लोग मीन लेते हैं तो इसी को पहले हटा लेते हैं, फिर इसके बाद लिख लेते हैं। आप लोग टेबल प्रिपेयर करेंगे, आपके पास सारी चीज अवेलेबल रहेंगे। अब यहाँ पे देखिए मीन, तो मीन डायमीटर, तो मीन डायमीटर मतलब जो हमारे पास रीडिंग आया है, तो हमने 4 रीडिंग लिखा था, ये हमारा 2.44, फिर आया था 0.245 प्लस 2.44 और प्लस 2.43। ठीक है, इन सबको ऐड करके आपको क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि मीन ले रहे हैं। तो आप सबको जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 7 हो गया, और ये 12 और 16। ठीक है, और ये हमारा 16 हो जाएगा, और 16 में 70 हो गया, और 8 9, मतलब ये 9.76/4। इसको डिवाइड करिएगा, जब डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा, ये 4 को जाएगा, ये हमारा 16। ठीक है, कितना सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हमारे सिस्टम में क्या था, पॉजिटिव एरर था, तो अब पॉजिटिव एरर था तो इसको क्या करना पड़ेगा, उसमें से इस चीज को माइनस करना पड़ेगा। वहां पे हम लिखेंगे करेक्टेड रीडिंग या करेक्टेड डायमीटर, करेक्टेड डायमीटर। तो करेक्टेड डायमीटर मतलब हो गया कि हमारा जो टोटल वैल्यू था 4.4 था और माइनस 0.02, इसको आप माइनस करेंगे, पॉजिटिव एरर था। अब यहाँ पे कितना मिल गया 2.4, कितना सेंटीमीटर की आपका उसका रेडियस है, मतलब उसका डायमीटर आ गया। तो देखो रेडियस इक्वल, तो जो रेडियस आर में लोगों को मिल जाएगा उसका कितना होगा, वो मिल गया d/2। ठीक है, मतलब ये हमारा वैल्यू से डिवाइड किया तो 4/2 करेंगे तो 1.21 कितना सेंटीमीटर है इसका रेडियस है। ठीक है, ये चीज हम लोग का हो गया। अब आपको क्या वर्क क्या करना है कि अब इस बॉब को हम लोग को बॉब की इसको मेजर करना है, इसके लेंथ को मेजर करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले स्केल मीटर स्केल से हम इसको 100 सेंटीमीटर का ले लेते हैं।
100 सेंटीमीटर लेंथ ले लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम 5 सेंटीमीटर राइज करते रहेंगे, मतलब हमको 3 रीडिंग नोट करेंगे। एक रीडिंग हम लोग 100 सेंटीमीटर पे करेंगे, एक रीडिंग 105 पे करेंगे और अगला जो करेंगे 110 पे करेंगे, ठीक है। अगर किसी को सब्ट्रैक्ट करके करना तो ऐसे भी कर सकता है कि पहले 110 निकाल लिया, फिर हम लोग को निकाल लिया 105, फिर 100 निकाल लिया। 100 से भी कम करके भी कर सकते हैं, तो जो भी हम लोग को इजी होगा उससे हम लोग करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि पहले इस चीज को हम आपको मेजरमेंट करके दिखाते हैं, लेकिन पहले हम लोग स्टॉपवॉच का मेजरमेंट कर लेते हैं कि स्टॉपवॉच आपका वर्क कैसे करेगा। तो जैसे ही हम लोग का स्टॉपवॉच दिया जाएगा और हो सकता है कि डिजिटल स्टॉपवॉच आपको मिल जाए, तो ये हम लोग इससे जब ऑन करते हैं तो ये हमारा ऑन हो जाता है, ठीक है। जैसे ये हमारा मूव करने लगा, तो अब इसका हमको लिस्ट काउंट लिखना होता है कि इसका लिस्ट काउंट क्या है, अल्पतमांक क्या है। फिर अगर मान इसको क्लोज करना हुआ तो इस साइड को हम लोग ऐसे बंद कर देंगे, ये बंद हो गया, रीडिंग नोट कर लेंगे। फिर अगर इसको जीरो करना हुआ तो इस साइड से ऐसे कर देगा, ये हमारा जीरो पे चला गया, ठीक है। तो ये हमारा मेजरमेंट है कि कैसे इसको हम लोग मेजर करेंगे। पहले हम लोग को क्या करना है, अगर स्टार्ट करना हो तो इसको आप कर दीजिएगा, ऐसे उठा दीजिएगा, ठीक है। ऐसे हमारा रीडिंग मूव करता रहेगा। जब ये मूव कर जाएगा तो अब इसके रिगार्डिंग अगर आपको जो भी रीडिंग नोट करनी है, जैसे भी नोट करनी है, इसको आप ऐसे कर लीजिएगा, फिर इसको यहाँ पे बंद कर दीजिएगा, या रीडिंग नोट करिएगा, फिर इसको जीरो कर लीजिएगा, यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका पहले हम लोग स्टॉपवॉच का लिस्ट काउंट लिखेंगे, अल्पतमांक लिखेंगे कि इसका अल्पतमांक क्या है, ठीक है। तो ये इसके अल्पतमांक को इजीली लिख सकते हैं। तो अब देखा जाए कैसे इसका अल्पतमांक निकालेंगे, कैसे इसका लिस्ट काउंट निकालेंगे। लिस्ट काउंट का स्टॉपवॉच, ठीक है। तो अब देखिए इसमें हमारा डिवीजन है, और इसमें अगर आप लोग डिवीजन देखते हैं तो यहाँ पे हमारा हो गया कि एक से लेकर के यहाँ से 0 से लेकर के और मतलब 60 से लेकर के 5, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन हमारे 5 है। और इसको कितने पार्ट में हम लोग ने डिवाइड किया, मतलब यहाँ से यहाँ तक हमारे 10 डिवीजन में चल रहे हैं। तो इसका अगर हम लोग बात करेंगे कि इसमें हमारे कितने, ये देखिए सेकेंड वाले जो है और ये हमारी जो है वो मिनट वाला है, जो छोटा वाला आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब इसको अगर हम लिखते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास जो डिवीजन है, मतलब कितने सेकंड का ये है, इसका जो लिस्ट काउंट होगा वो कितना होगा। तो अगर ओवरऑल पे अगर हम चलते हैं तो अब यहाँ पे ध्यान देते हैं कि टोटल हमारे पास 1 से लेकर जो ये है, जैसे मान लीजिए कि हमारे टोटल डिवीजन है वो 5 है, ठीक है। इसमें जो अंतराल है मतलब एक से बीच में ये 5 से लेकर 10 तक ये 5 है, ठीक है। लेकिन टोटल नंबर 10 है, मतलब हमारा कितना गया, ये 1/2 मतलब कितना, ये 30 सेकंड, ठीक है। मतलब इसका जो लिस्ट काउंट है 30 सेकंड हो गया। इस चीज का हमारा जो लिस्ट काउंट है कितना, 30 सेकंड है। अगर इसको मिनट के तौर पे लेके चलेंगे तो मिनट में अगर हम लोग लेके चलते हैं तो ये 1 सेकंड का हमारा क्या मिल रहा है, इसका लिस्ट काउंट मिल रहा है, ठीक है। अगर इसके मिनट में अगर लेके चलते हैं तो मिनट में हमारा ये 1 सेकंड होता है, 1 सेकंड का लिस्ट काउंट होता है। तो इस सिस्टम का आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं कि जब हम लोग मतलब इसका लिस्ट काउंट के लिए जब इसकी लिस्ट काउंट की बात करेंगे तो 2 तरीके से इसका लिस्ट काउंट निकालेंगे, या तो आप इससे मिनट वाले पे निकालिए, इस वाले चीज पर, ठीक है। तो अगर यहाँ पे करते हैं तो अभी हमारा 1 से मतलब 60 से लेकर के 5 तक है। अगर ये आप लोग को विजुलाइज हो रहा होगा तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये हमारा जो छीटो वाले जो स्मॉल वाले पेड़ हैं वो हमको 0 से लेकर के इस पे दिख रहेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे दिख रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए कि हमारा जो इसका जो लिस्ट काउंट बनेगा वो 1 सेकंड बन जाएगा, ठीक है। ये सिंपल हो गया। अब यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, तो अब ध्यान देते हैं कि जैसे मान लीजिए हमको जब ये स्टॉपवॉच जब मिलेगा, जब आपको मिले तो हमारे पास जैसे मान लीजिए बॉब ले लिया लेंस का, ठीक है। अब इस लेंस का अब यहाँ देखिए कि हमने क्या किया कि बॉब ले लिया, ठीक है, और 90 सेंटीमीटर का हमने लेंस ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जो एंगल लेते हैं ये बहुत स्मॉल एंगल लेते हैं, मतलब स्मॉल एंगल का ये मतलब है कि सस्पेंशन जो पॉइंट है इस पॉइंट से ये हमारा है और इस रे को जब हम लोग लेकर जाएंगे यहाँ पर तो इनका बीच में एंगल होना चाहिए, ये अप्रॉक्स हमारा 5 डिग्री से लेस होना चाहिए, 5 और 10 डिग्री के बीच में होना चाहिए, 5 से 10 डिग्री के बीच में होना चाहिए, ठीक है। इसकी अगर डिग्री लेकर चलते हैं तो हमारा बनेगा। अब देखिए हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ पे ले मतलब ये मार्क करते हैं कि ये हमारा इसमें तक मान के आ गया, ठीक है। ये 5 डिग्री यहाँ पे मान के मार्क कर दिया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ से इसको छोड़िए और हम लोग को 20 ऑप्शन से काउंट करना है। जैसे ही छोड़ेंगे और वहां से टाइम काउंट करेंगे कि टाइम कितना होगा। ये आपको जो इसका टेबल है हम टेबल आप लोग वीडियो में भी दे देते हैं और वीडियो में हम इसको चार्ट इसका टेबल इसको लगा देंगे, आप लोग वहां से टेबल प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। अब इस आप देखिए जब इसको हम छोड़ेंगे तो यहाँ से इसको ऑन भी करेंगे, तो जैसे ही छोड़ दिया तो छोड़ दिए। अब यहाँ पे 20 ऑप्शन से काउंट करेंगे तो यहाँ पे मूवमेंट भी हो रहा है और
और ये हमारा हेवी चल रहा है, तो ये हमारा 20 ऑक्सीलेशन जैसे, तो हम यहाँ पे स्टॉप वॉच को बंद करेंगे। यहाँ पर हमारा स्टॉप वॉच भी चल रहा है और वो भी चल रहा है, ठीक है। तो ये हमारे जैसे ही 20 ऑक्सीलेशन होंगे हम इस स्टॉप वॉच को बंद करेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे स्टॉप वॉच देखिए चल भी रहा है और वो ऑक्सीलेशन भी कर रहे हैं। और ये हमारा स्टॉप वॉच मतलब 20 ऑक्सीलेशन हो गया, तो ये हमने स्टॉप वॉच को बंद किया। तो देखिए कितना यहाँ पे हुआ है, जो ये हमारा जो ये आया है कितने पे आया है, तो अब देखिए 25 हो गया, 26 27 पे आ रहा है, ठीक है। मतलब हमारा जो टाइम लगा है 20 ऑक्सीलेशन होने में ये 27 सेकेंड। तो पहले हम लोग टेबल बना लेते हैं, फिर इसके बाद, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं, मतलब ये हमारे ग्रुप मतलब जो वीडियो होगा उस वीडियो में हम टेबल भी अपलोड करेंगे, मतलब उस टेबल को वहाँ पे अपलोड कर देंगे, आप उस चीज को मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहला हमारा आता है सीरियल नंबर, सीरियल नंबर लिखेंगे, फिर हम लोग लिखेंगे लेवल ऑफ थ्रेड, मतलब ये जो धागे की जो लंबाई थी वो धागे की लंबाई लिखेंगे लेवल ऑफ थ्रेड, थ्रेड हमारा थ्रेड की लंबाई है। फिर इसके बाद लिखते हैं कि सस्पेंशन पॉइंट से थ्रेड की लंबाई, मतलब कि जो हमारा जो बाब है ना और ये धागा है, ये इसका जो हमारा जो रेडियस होगा उस रेडियस को इसमें क्या करना है, ऐड करके लिखना है, ठीक है। इसके धागे की जो लंबाई है इसकी लंबाई को भी हम लोग ऐड करके लिखेंगे। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, मतलब इफेक्टिव लेंथ, इसको क्या बोलते हैं, इफेक्टिव लेंथ, मतलब लंबा बिंदु से पूरा हमारा लेंथ कितना होगा, तो इस लेंथ को हम लोग ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा हो जाता है, मान लीजिए हम लोग l कहें और उसके डायमीटर को अगर हम लोग x करें तो ये l प्लस x हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम लिखते हैं टाइम पीरियड। अब यहाँ पे टाइम पीरियड में हम क्या करेंगे, मतलब जो हमारा जो समय लगा टाइम, तो टाइम निकालेंगे, उसका टाइम निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारा किस में हम टाइम लिख रहे हैं, तो 20 ऑक्सीलेशन में, 20 ऑक्सीलेशन में कितना टाइम लग रहा है, तो यहाँ पे हमारा होगा कि नंबर 20 ऑक्सीलेशन, मतलब हमारा 20 गुणन करा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा 20 गुणन में ऑक्सीलेशन में कितना टाइम लग रहा है, तो हम इसी को इसको बांट देते हैं कि हमारा कितना यहाँ पे नंबर ऑफ डिवीजन है और यहाँ पे टोटल सेकंड। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ डिवीजन मतलब उस स्टॉप वॉच में कहाँ पर किस डिवीजन पे मिला था, तो वो नंबर लिख दीजिएगा, तो नंबर ऑफ डिवीजन, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिवीजन लिख दीजिएगा, फिर इसके बाद कितना टाइम, ये टाइम होगा सेकंड में, ठीक है, यहाँ पे हमारा सेकंड में होता है। तो अब यहाँ पे देखिए हम लोगों ने जब किया था तो लेंथ हम लोग याद रखना 90 ले रहे हैं और इसका जो डिवीजन है कितना था, 2.42 आया था, तो सॉरी 1.12 आया था, तो इसमें आप ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कि 91.12, ठीक है। ये हमारा हो गया इसका इफेक्टिव लेंथ 91 पर कितना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 20 ऑक्सीजन क्या थे, तो किस पे मिला था, 27 पे, ठीक है। और इसका लिस्ट काउंट कितना था, 1 सेकंड, 1 सेकंड इसका लिस्ट काउंट है, तो अब इसमें 1 का मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 27 सेकंड हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, तो जब डिजिटल जो वॉच मिलेगा तो उसमें भी आपको 1 सेकंड होता है लिस्ट काउंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, तो अब यहाँ पे टी स्क्वायर निकालना है, मतलब पहले ये निकालना है ऑक्सीलेशन, तो मतलब हम लोग 20 ऑक्सीलेशन कराए थे, तो उस 20 ऑक्सीलेशन में टोटल टाइम मतलब बना होगा 1/n मतलब टी, ठीक है। ये हमारा टोटल टाइम में कितना मिला था, यह निकाल के टी स्क्वायर हो गया, टी स्क्वायर निकाल लिया, तो यह मतलब हो गया कि फ्रीक्वेंसी, मतलब हमारा यहाँ पे हो गया ना कि कहते हैं ना कि जो हमारा आवृत्ति है जो फ्रीक्वेंसी तक से रेसिप्रोकल उसका है, तो रेसिप्रोकल मतलब ये चीज अब क्या बना लेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो फिर हम लोग का ये बन जाएगा। तो फिर से हम एक बार दिखाते हैं कि आप लोग को इसमें करना कैसे, इसमें टेबल बनाना कैसे, क्या वर्क करना है। जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे 2 टाइप्स के ग्राफ बनेंगे, उस ग्राफ को भी हम लोग देख लेंगे कि ग्राफ कैसे बनेगा। इस चीज को हटा देते हैं, हमारे वीडियो में अपलोड रहेगा उस चीज को। हम लोग इससे जब ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ एक तो हम लोग को मिलेगा कि एल और टी का ग्राफ खींचना है, ठीक है। जब एल और टी का ग्राफ खींचेंगे तो ऐसा सीधा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा, मतलब इस तरह के ग्राफ मिलेंगे। और एक जब हम लोग एल और टी स्क्वायर में जब ग्राफ खींचेंगे 1 बाई करके, तो वह ग्राफ होगा वो हमारा ऐसा मिलेगा, ठीक है। ये दो हम लोग को ग्राफ मिलेगा। तो अभी ये जब हम लोग जब ग्राफ जब ट्रेस करेंगे तो कैसे ग्राफ ट्रेस करते हैं, तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो ठीक है जो वैल्यू मिला था वो आप मार्क कर दीजिएगा, यहाँ पे जो लेंथ था उस लेंथ को मार्क करिएगा। तो अब जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पे टाइम पीरियड सपोज के मिल गया था, वो हमको मालूम मिल गया कि 2, ठीक है। और यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ था मान देखिए हमारा मान लीजिए 90 है, ठीक है।
फिर इसी का हम लोग जब बात करें तो मान लीजिए हमारा 95 है, इसको ऐसे कर लेते बात कर लेंगे, ठीक है। और ये हमारा हो गया, फिर मान लीजिए कि हमारा 100 है, ऐसे पॉइंट्स मिलाते चलेंगे, ठीक है। पॉइंट सब मिल करके इसको एक जगह बना दीजिएगा, ये बन जाएगा। तो अब यहाँ पे कैसे इसमें वर्क करना है, फिर से इस चीज को हम एक बार देख लेते हैं। फिर ये हमारा देखिए हमारे पास बॉब है और ये हमारा स्टॉप वॉच, ठीक है। ये हमारा स्टॉप वॉच हो गया और ये हमारे पास बॉब है। तो अब यहाँ पे इसको कम से कम 5 डिग्री पे, मतलब 5 से 10 डिग्री इसके लिए किया, आप इसको छोड़ दीजिए और 20 के आसपास हम लोग को काउंट करने हैं। जैसे यहाँ पे हमने छोड़ दिया, अब ये छोड़ दिया, इसकी काउंट रिएक्शन से छोड़ दिया, इसको स्टार्ट कर दीजिएगा। जब इसको स्टार्ट करेंगे और इसको काउंट करेंगे, यहाँ पे दोनों हमारे फिनोमिनाएं मिलेंगे, एक साथ दोनों चल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे स्टॉप वॉच और उसका ऑक्सीजन 20 ऑक्सीजन आपको काउंट करना है। कैसे करना है वो चीज आपको ये काउंट करिएगा। फिर यहाँ पे जो टोटल टाइम को इस टाइम को लिखेंगे और जैसे इसको 20 ऑक्सीजन कंप्लीट हो जाएगा टेबल में इसको कंप्लीट भर लेंगे। अब इसके बाद ये हमारा ये तो हो गया। अब इसी तरह से जब ये टी का वैल्यू मिल जाएगा, एल का वैल्यू मिल जाएगा, तो आपके पास जो फार्मूला था, इस फार्मूला का ठीक है। इसमें आप वैल्यू को करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जी का वैल्यू मिलेगा और जैसे ही जी का वैल्यू मिल जाएगा ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग को ऐसे आपको सॉल्व करना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज आप लोग को समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आएगी तो एक बार अपने हमारे वीडियो पे कमेंट करिएगा, इस चीज को फिर से करेंगे। और आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और जब ये हमारा मतलब जब ये प्रैक्टिकल की टॉपिक जब हम लोग समाप्त हो जाएंगे तो फिर से हम लोग नीट का प्रॉब्लम लेकर आएंगे कि आपको जैसे नीट में हमने आप लोग को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉब्लम सॉल्व कराया था। अब इसके बाद हम लोग जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ प्रॉब्लम्स हम लेकर आएंगे और उसमें हम लोग अपना जो नीट का जो स्पेशली जो प्रॉब्लम्स नीट IIT के उस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।